नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रयान 1, 2, 3 और साथ ही साथ इसरो के बारे में। इनसे जो सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या फिर शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, कोई भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें इससे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्ज़ामों में सवाल पूछे जाते हैं, तो इनसे ही जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं उनको देखेंगे। क्योंकि अभी अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, तो जो आसपास के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इस साल में, तो उनसे सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। इससे सवाल 1 या 2 ज़रूर होगा। तो आइए हम सारी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 जो है कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान जो है इसमें आपको दिख रहा होगा 2008, 2005, 1999, 2001। तो चंद्रयान 1 जो था 2008 को लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर, आपको ये भी बता दें, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था ये चंद्रयान 1। ठीक है, तो ये जो था, और यहाँ पे जो चांद के पास जो ये पहुँचा था 14 नवंबर 2008 को, 14 नवंबर 2008 को पहुँचा। 14 नवंबर 2008 को ये झंडा लगाने वाला जो है भारत चौथा देश बन गया। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं चंद्रयान 1 जो लॉन्च कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। इससे लास्ट कांटेक्ट कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2019। एक सवाल से कितने सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं। 2009, सॉरी, ये जो इससे लास्ट कांटेक्ट जो हुआ था 28 अगस्त 2009 के बाद से इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। और इसमें जो टोटल पैसे लगे थे 386 करोड़ लगे थे। 386 करोड़ लगे थे इसको बनाने में। तो ये आपका ऑप्शन होगा 1। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। ये देखिए चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेंगे कि 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था, जो साल था 2019। यानी जो है चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था 22 जुलाई को 2019 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें चंद्रयान 2 जो था हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, लेकिन अंतिम समय में कुछ सॉफ्टवेयर की दिक्कत की वजह से ये हमारा जो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें तीसरे सवाल की तरफ, जो चंद्रयान 3 है कब लॉन्च हुआ। जो चंद्रयान 3 है आपको बता दें कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है। कहाँ से लॉन्च किया गया इस चीज़ को भी देखेंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, जो बेंगलुरु कर्नाटका में है। यह मिशन जो है चंद्रयान 2 का अगला कड़ी है, क्योंकि जो पिछला मिशन था सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में जो है मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण जो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग का जो प्रयास था वो विफल रह गया था। इसलिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है कि जो ताकि सब सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सके। ये होगा चंद्रयान 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 जो है कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो अब बहुत सारे इसमें बच्चे डाउट हो जाते हैं कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में या मुंबई में। तो आपको बता दें कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है बेंगलुरु कर्नाटका में जो आता है वहाँ पे है। इसका ऑप्शन होगा बी। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 का वज़न कितना है। तो चंद्रयान 3 का जो वज़न है आपको बता दें 3900 kg है, जबकि चंद्रयान 2 का वज़न था 3850। इसका आंसर होगा सी नंबर। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जो है रोवर प्रज्ञान में जो कितने पहिए लगे हुए हैं, यानी जो चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में कितने पहिए लगे हैं, तो आपको बता दें इसका आंसर होगा 6। यानी 6 पहिए लगे होंगे। वो चांद की सतह पे उसी पहिए की मदद से वो घूमेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें जो अगला जो सवाल है हमारा, ये चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में कुल लागत कितना लगा है। जो चंद्रयान 3 था, जो आपको अभी हमने बताया था कि चंद्रयान 1 था जो उसको लगाने में 386 करोड़ लगा था। 386 करोड़ चंद्रयान 1 के, लेकिन जो चंद्रयान 3 है इसको लॉन्च करने में 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखते हैं चंद्रयान 3 को लॉन्च किसने किया है। देखिए यहाँ पे आपको बता दें ये सारा ऑर्गेनाइजेशन है। एक है नासा, एक है इसरो, NIA और DRDO। इन चारों के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो नासा है ये नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका फुल फॉर्म, जिसका स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। ये जो अमेरिका का संस्था है, ये नासा जो है अमेरिका का है। तो जाहिर सी बात है भारत का है और भारत से लॉन्च हुआ तो यहाँ तो हुआ नहीं होगा। एक हो गया NIA, जो NIA है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये तो जो है जांच पड़ताल करती है केस का। इसका स्थापना 2008 में हुआ था। यानी आप देख रहे होंगे ना कि एक सवाल से कितने सवाल लिख रहे हैं आप। अगर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो नासा है कहाँ का संस्था है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये अमेरिका सा है। NIA का स्थापना 2008 में। अब आता है इसरो और DRDO। तो हम DRDO के बारे में देखेंगे। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च जो है एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्थापना 1958 के आसपास हुआ था। ये हो गया DRDO, 1958 में हुआ था इसका स्थापना। अब अगला बच रहा है इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहीं से हुआ है चंद्रयान 3 का लॉन्च, इसी ने किया है, इसरो ने किया है। तो ये हो गया इसरो। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। इसरो का स्थापना कब हुआ था, सवाल आ ही गया, इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो ये आपको बताना है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो आपको बता दें कि 15 अगस्त 1969 को हुआ था इसरो का स्थापना। 26 जनवरी 1950 को आपको पता है संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स ये क्वेश्चन आंसर है आपके लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, जो इसरो का मुख्यालय है दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर। हाँ, बेंगलोर कर्नाटका में इसका मुख्यालय। ऑप्शन नंबर हो गया D। आगे बढ़ते हैं। जो इसरो के अभी अध्यक्ष हैं कौन हैं, जो इसरो के अध्यक्ष हैं अभी आपको बता दें कि एक के शिवन जो थे ये चंद्रयान 2 के समय थे, ये के शिवन। और जो है S सोमनाथ हैं अभी। सतीश धवन जो काफ़ी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, सतीश धवन इन्हीं के नाम पे जो है हमारा जो रखा जाता है, जहाँ से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जहाँ से लॉन्च किया जाता है उसका नाम ही रखा गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, बेंगलुरु कर्नाटका। तो इसरो के अभी अध्यक्ष कहा जाए तो S सोमनाथ जी हैं। आगे देखते हैं इसरो का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था। तो इसरो ने पहला उपग्रह छोड़ा था वो सोवियत यूनियन की मदद से छोड़ा था। ये इस चीज़ को आपको नोट रखना होगा कि इसरो ने पहला जो उपग्रह छोड़ा था सोवियत यूनियन की मदद से छोड़ा था। कब छोड़ा था ये चीज़ को भी हम बता देते हैं आपको। तो 1975 में छोड़ा गया था, 1975 में छोड़ा गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। इसका नाम था आर्यभट्ट, जो महान गणितज्ञ हैं उनके नाम पर रखा गया था। ये पहला जो हमारा उपग्रह छोड़ा गया था सोवियत यूनियन के मदद से। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा उपग्रह, भारत ने जो दूसरा उपग्रह छोड़ा था उसका क्या नाम था। तो आपको बता दें दूसरा उपग्रह छोड़ा गया था वो 7 जून 1979 को छोड़ा गया था। 7 जून 1979 को छोड़ा गया था, जिसका नाम था भास्कर, यानी ऑप्शन नंबर होगा C। इस तरीके से आपने देखा कि जो है इसरो के साथ साथ जो है हमने देखा कि चंद्रयान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है आपको बता दें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ये है 3,84,400 किलोमीटर, यानी पृथ्वी से जो है चंद्रमा की दूरी कितनी है। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम मानव कौन था। तो चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम जो मानव था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। चंद्रमा पर आदमी पहला जाने वाला कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो अपोलो 11 से सवार होकर ये लोग गए हुए थे। जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर ये लोग पहली बार पहुँचे। अगर आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि चंद्रमा पर जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था उन पहली बार कब कदम रखा था, तो 20 जुलाई 1969 को। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ये लोग जो है इनके साथ एक और यात्री गई हुई थी, एडविन एल्ड्रिन थी, वो भी गई हुई थी साथ में। जो इन लोगों ने 3 घंटे तक वहाँ पे अपना चहलकदमी किया था चंद्रमा पे, सोचिए, और 1969 में ही। तो इस तरीके से
आपको ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर थे जो आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, एक दो एग्जाम प्रश्न तो ज़रूर रहते हैं इनसे। साथ ही साथ अगर हम अगर आप और भी इंटरेस्टेड हैं जानने में चंद्रमा 3 के बारे में जो अभी गया हुआ है उसके बारे में, और आपको जो डाउट्स है उस डाउट को क्लियर करें हम कि जो लॉन्चिंग जो है इसका सफल रहा है अभी तक। चंद्रयान जो 3 है अपनी लॉन्चिंग के 4 जो चरण होता है सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके आगे बता दें कि जो इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 है जो पृथ्वी की निर्धारित कक्षा में पहुंच गया है, जहां से वो चांद की कक्षा की ओर प्रस्थान करेगा। यानी इसमें आपको बता दें कि जो अभी 14 जुलाई को छोड़ा गया है ना, इसको 1 महीने से ज़्यादा समय लगेंगे, 1 महीने से ज़्यादा समय लगेंगे और ये उसके बाद पहुँच जाएगा जो है चंद्रमा की कक्षा में। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसरो ने जो बताया है कि चंद्रयान 3 की गतिविधि पूरी तरह से सामान्य है, यहाँ पे आपको बता दें, और उसे चांद की सतह पर देखने की प्रतीक्षा है। यानी जैसे ही इसको 1 महीने के आसपास होगा ये चंद्रमा के पास पहुँचेगा, ये अगस्त में पहुँच जाएगा वहाँ पे कहा गया। अभी इस पे बात हो रही है आपको बता दें, लेकिन पिछली अनहोनी के बाद इसमें कामयाबी होने की कितनी संभावना है चंद्रयान 3। यानी आपसे बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स थे उस डाउट्स को भी यहाँ पे जो बड़े वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्लियर किया है। इस बात की कितनी संभावना है कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के रास्ते नहीं जाएगा, इस बार क्या क्या बदलाव किए गए। यानी आपको हमने बताया है कि चंद्रयान 2 था जो पहुँच तो गया था सब कुछ, लास्ट के जो थे ना कुछ मिनट उसी में दिक्कत हो गई थी, कुछ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो गई थी। तो कहा गया है कि बीते 50 सालों में कई मिशन प्लान और एग्जीक्यूट किए गए हैं, लेकिन चंद्रयान 2 ने पहली बार चांद पर पानी की खोज की। भले ही उसका लैंडर बाहर नहीं आ पाया, पर इस बार हम आश्वस्त हैं कि वो ज़रूर होगा। सब कुछ पूरा हो गया था, बस उसका लैंडर जो था बाहर नहीं निकल पाया था, हमारा जो संपर्क ही टूट गया था उससे। इस विश्वास के पीछे जो कारण है वो ये है कि जो पिछली बार लैंडर के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था उससे अब बहुत बदलाव हुए हैं। यानी जो जिस तरीके से हम भेजे थे चंद्रयान 2 को उसमें हमने बदलाव किया है, उसके बाद चंद्रयान 3 भेजा हम लोगों ने। अगला जो सवाल हो सकता है कि चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की उस सतह पर लैंड करेगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। ऐसे में इस हिस्से में लैंड कराना कितना मुश्किल है, यहाँ क्या क्या और कितनी परेशानियाँ आ सकती है। अगर ये सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। यानी जो पूरे भारत के लोग हैं ये जो भी उनके बारे में एक क्वेरी है कि क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें हो सकती है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। कहा गया है कि हमारे वैज्ञानिकों ने चांद के एक चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है। इस हिस्से को लूनर साउथ पोल कहते हैं। यानी आपसे सवाल कोई पूछ सकता है कि चंद्रयान जो 3 है वो जहाँ जाने वाला है उस जगह को क्या बोला जाता है, तो लूनर साउथ पोल कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस पर धरती से सीधे नज़र रखना मुश्किल है। यहाँ पर पानी और दूसरे खनिज पदार्थों की होने की संभावना है। यानी मेन चीज़ है पानी और दूसरे खनिजों का ही वहाँ पर चेक हो रहा है कि वहाँ पर हैं कि नहीं। चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 3 का उद्देश्य आपको बता दें हम, इस मिशन में चंद्रयान एक रोवर निकलेगा, एक छोटा सा रोबोट जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। यहाँ पर रोवर इस बात की खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में क्या क्या है, खनिज, पानी आदि मिल सकता है। इस खोज से खास बात यह होगी कि अगर भविष्य में हम चांद में कॉलोनियाँ बसाना चाहें तो इससे बहुत मदद मिलेगी। यानी सोचिए जो चांद पर जाने का ललक है ना इंसानों को बहुत ही, मैंने एक बार और बताया था आप लोगों को कि चांद पर जाएंगे और सही में ये चांद के उस पार चलो, और ये इस बार लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं क्लियर हो जाएगी। ऐसे मिशन की सबसे बड़ी जोखिम क्या होती है? कोई भी काम करते हैं आप जोखिम होता ही, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं इसमें भी जोखिम है। तो भाई चांद 3 जब हम भेज रहे हैं चंद्रयान 3, इसमें तो जोखिम होगा ही। पहला जोखिम यह है कि चांद पर जब आप कोई यान भेजते हैं तो पूरी तरह से इसका नियंत्रण कंप्यूटर्स के पास होता है, ठीक है। एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। दूसरी चीज़ ये है कि चांद पर कोई जीपीएस नहीं है। जैसे हम धरती पर कोई गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस के माध्यम से कई जानकारियाँ हमें मिल जाती है। ड्राइवरलेस कारें जीपीएस तकनीक से ही काम करती है, लेकिन चांद पर ये काम नहीं करती। वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं और किस हिस्से में, कितनी दूरी हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है इन सभी चीज़ों का अनुमान उसे ऑन बोर्ड सेंसर से लगाना है, तो इससे 2-3 नई मुश्किलें पैदा हो जाती है। अच्छी बात यह है कि इस बार हम इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा गया है। तो एक तरीके से हमने देख लिया
चंद्रयान 3 के बारे में सारी जानकारियाँ मिल गई आपको। चंद्रयान 1 के बारे में बताया, चंद्रयान 2 के बारे में बताया, इसरो के बारे में बताया, सारी चीज़ें बता दी। अगर अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।